आज दोस्तों हम लोग बिहार का परिचय के बारे में जानेंगे एवं उनके जो प्रमुख हैं बिहार से संबंधित क्वेश्चन या महत्वपूर्ण टॉपिक उनके बारे में जानेंगे। यानी कि हेडिंग डालिए बिहार का परिचय। बिहार का परिचय। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। कभी भी आप नक्शा पढ़ेंगे दोस्तों तो ऊपर के नक्शा हो गया और प्लस का चिन्ह बना लीजिए। पहला नंबर नक्शा समझने के लिए प्लस का चिन्ह बनाए। जो ऊपर के तरफ होगा उत्तर दिशा होगा, जो नीचे के तरफ होगा उसके ठीक दक्षिण दिशा होगा, और जो दाहिने साइड होगा वो पूरब दिशा होगा, और जो बाएं साइड होगा वो पश्चिम दिशा होगा। ये पूरब हो गया, पश्चिम में होगा, ऊपर के तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। उसी तरह बिहार में भी ये ऊपर के तरफ जो है वो आपका उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ जो है वो दक्षिण दिशा है, पूरब इधर है दाहिने साइड और पश्चिम आपका बाएं साइड। कहीं भी आप नक्शा पढ़ेंगे दोस्तों, वो भारत का मैप पढ़िए या बिहार का नक्शा पढ़िए या विश्व का नक्शा पढ़िए, तो ऊपर की तरफ आपका उत्तर दिशा होगा और नीचे की तरफ आपका दक्षिण दिशा होगा, और दाहिने साइड आपका पूरब दिशा होगा और बाएं साइड आपका पश्चिम दिशा होगा। इस समझ सकते हैं। अब देखिए तो ऊपर की तरफ बिहार के ऊपर कौन सा है जगह? तो नेपाल है। अब बिहार के पूरब तरफ कौन सा राज्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। और बिहार के दक्षिण तरफ कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। अब बिहार के पश्चिम तरफ कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। इतना समझ गए। बिहार के उत्तर साइड कौन सा देश है? तो नेपाल है। बिहार के पूरब साइड कौन सा देश है? तो पश्चिम बंगाल है। बिहार के दक्षिण साइड कौन सा देश है? झारखंड है। बिहार के पश्चिम साइड कौन सा है राज्य? तो उत्तर प्रदेश है। इतना जान लिए। अब जानिए उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले छूते हैं? तो उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले छूते। कौन कौन? नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 गोपालगंज, नंबर 3 सिवान, नंबर 4 बक्सर, नंबर 5 कैमूर, नंबर 6 रोहतास, नंबर 7 भोजपुर और नंबर 8 सारण। ये 8 जिले हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश को छूते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए नंबर 2 झारखंड राज्य से कितने जिले बिहार के लगते हैं? तो 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर रोहतास, नंबर 2 पर औरंगाबाद, नंबर 3 पर गया, नंबर 4 पर नौदा, नंबर 5 पर जमुई, नंबर 6 पर बांका, नंबर 7 पर भागलपुर और नंबर 8 पर कटिहार। ये 8 जिले हैं जो झारखंड राज्य से लगते हैं। ये भी समझ गए। पश्चिम बंगाल से कितने जिले लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले लगते हैं। किसके? बिहार के। कौन कौन से? नंबर 1 पर कटिहार, नंबर 2 पर पूर्णिया, नंबर 3 पर किशनगंज। ये 3 जिले जो हैं आपके पश्चिम बंगाल से लगते हैं। अब देखिए नेपाल देश से कितने जिले लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 पर पूर्वी चंपारण, नंबर 3 पर सीतामढ़ी, नंबर 4 पर मधुबनी, नंबर 5 पर सुपौल, नंबर 6 पर औरैया, नंबर 7 पर किशनगंज। इतना जान लिए दोस्तों। अब जानिए देखिए वे बिहार का वे राज्य जो एक देश और एक राज्य के साथ लगता है किस साइड में? पूरब साइड में। पूरब साइड की उत्तर दिशा में। अब डालिए नंबर 1 हेडिंग बिहार का वे जिला जो पूरब के उत्तर दिशा में
है जो एक देश और एक जिले के साथ सीमा लगता है। सीमा लगता है। बिहार का वे जिला जो पूरब के उत्तर दिशा में है, जो एक देश और एक जिला के साथ सीमा लगता है। तो कौन सा है? पूरब अभी पढ़े हैं, कौन सा है? पूरब अभी पढ़े हैं ना, ये पूरब है आपका। तो पूरब के उत्तर में कौन सा जिला है? तो किशनगंज है। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से किशनगंज पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य से और नेपाल देश से लगते हैं। इतना समझिए, बिहार का वे जिला जो पूरब के उत्तर दिशा में है, जो एक देश और एक जिले के साथ लगता है। तो कौन सा जिला है? तो किशनगंज। कौन से राज्य के साथ लगता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। कौन से देश के साथ लगता है? तो नेपाल देश के साथ। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, अब हेडिंग डालिए बिहार। बिहार के वे जिले जो उत्तर दिशा में और पश्चिम में है एक देश और एक राज्य के साथ लगता है। बिहार के वे जिले जो उत्तर दिशा में और पश्चिम में है, एक देश और एक राज्य के साथ लगता है, वो कौन सा जिला है? तो उत्तर में अभी पढ़े ना, उत्तर दिशा किधर पड़ता है? तो ऊपर की तरफ। और पश्चिम दिशा किधर पड़ता है? तो बाएं साइड। तो ये उत्तर दिशा हो गया। उत्तर दिशा में कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। और पश्चिम में, ये पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला पड़ेगा? तो आपका पश्चिमी चंपारण। एक ऐसा जिला है को ये भी एक राज्य और एक देश के साथ लगता है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कौन से राज्य से लगता है? पश्चिमी चंपारण तो उत्तर प्रदेश से। कौन से देश से लगता है? तो नेपाल से। इतना तो जानते ही हैं। पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है, उत्तर में है और उत्तर के पश्चिम में है। एक किस राज्य से लगता है और किस देश से लगता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है, नेपाल देश से लगता है। इतना नोट करिए, तब तक इसके आगे। हाँ दोस्तों, हेडिंग डालिए बिहार। बिहार के वे जिले जो झारखंड राज्य और उत्तर प्रदेश से लगते हैं। बिहार के वे जिले जो झारखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य से लगते हैं, वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो आपका रोहतास है। उत्तर प्रदेश से भी लगता है रोहतास, और झारखंड राज्य से भी लगता है। तो लिख सकते हैं। इतना समझिए, नक्शे से पढ़ा रहे दोस्तों, एकदम आसान भाषा में। कौन सा जिला है? तो रोहतास जिला। अब देखिए,
बिहार के वे जिले जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य से लगते हैं, लिखिए बिहार, फिर से बिहार के वे जिले जो पश्चिम बंगाल से और झारखंड राज्य से लगते हैं। बिहार के वे जिले जो पश्चिम बंगाल से और झारखंड राज्य से लगते हैं, तो हम अभी पढ़े हैं झारखंड राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं। तो झारखंड राज्य से आपका 8 जिला लगता है। कौन कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नौदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अभी हम पढ़े हैं कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला लगता है, तो 3 जिला लगता है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो वही क्वेश्चन कह सकते हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। आपको समझना है, जिस तरह समझिए, ये अक्सर बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन। जितना पढ़ा रहे वो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहे दोस्तों, तो वही को महत्वपूर्ण टॉपिक। बिहार के वे जिले जो पश्चिम बंगाल से और झारखंड राज्य से लगता है, तो कौन सा जिला है दोस्तों? तो आपका कटिहार जिला है। कटिहार जिला है। बिहार के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से लगता है? तो आपका रोहतास जिला लगता है। बिहार का वो कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य से लगता है? तो आपका कटिहार जिला है। बिहार वे कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है? तो आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार का वे कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगता है? तो आपका वो कौन सा जिला है? तो किशनगंज जिला है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। किशनगंज जिला ये है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के देश साथ लगता है, और पश्चिमी चंपारण जिला ये है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल देश के साथ लगता है। इतना समझ चुके होंगे दोस्तों, तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, अब डालिए हेडिंग, बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी, बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? बिहार में कितने जिलों में, जिलों से मत लिखिए, जिलों में लिख लीजिए, जिलों में गंगा नदी बहती है। बिहार में कितने जिलों में गंगा नदी बहती है? तो बिहार में कितने जिलों में गंगा नदी बहती है? तो 12 जिलों में। लिखिए, बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? तो 12 जिलों से। बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? 12 जिलों से बहती है। वो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो आप इसको भी जान लीजिए और याद कर लीजिए। बिहार में 12 जिलों से बहती है। कौन कौन से? नंबर 1 पर आपका आएगा बक्सर, नंबर 2 पर आएगा आपका भोजपुर, नंबर 3 पर सारण, नंबर 4 पर पटना, नंबर 5 पर वैशाली, नंबर 6 पर समस्तीपुर, नंबर 7 पर बेगूसराय, नंबर 8 पर लखीसराय, नंबर 9 पर मुंगेर, नंबर 10 पर भागलपुर, नंबर 11 पर खगड़िया, नंबर 12 पर कटिहार। यानी कि 12 जिले से गंगा नदी बहती है। सबसे पहले बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका बक्सर जिले में। लिखिए, बिहार में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका कटिहार जिले में। कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर जिले में दोस्तों, कटिहार में नहीं, बक्सर में।
बिहार में गंगा नदी कहाँ सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में। बिहार में गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कटिहार में। कटिहार जिले से निकलती है। इतना नोट करिए। हाँ दोस्तों, आप लिख लीजिए बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? तो 12 जिलों से बहती है। हम इसमें बता दिए, शायद हर बच्चे को समझ में ना आए तो हम लिखवा दें। नंबर 1 पर आपका आ जाएगा बक्सर जिला। कौन सा जिला? बक्सर। नंबर 2 पर भोजपुर। नंबर 3 पर सारण। नंबर 4 पर वैशाली। नंबर 5 पर पटना। नंबर 6 पर समस्तीपुर। नंबर 7 पर बेगूसराय। नंबर 8 पर लखीसराय। नंबर 9 पर मुंगेर। नंबर 10 पर खगड़िया। नंबर 11 पर भागलपुर। नंबर 12 पर कटिहार। गंगा नदी 12 जिलों से होकर बिहार में बहती है। कौन कौन से? नंबर 1 पर बक्सर, नंबर 2 पर भोजपुर, नंबर 3 पर सारण, नंबर 4 पर वैशाली, नंबर 5 पर पटना, नंबर 6 पर समस्तीपुर, नंबर 7 पर बेगूसराय, नंबर 8 पर लखीसराय, नंबर 9 पर मुंगेर, नंबर 10 पर खगड़िया, नंबर 11 पर भागलपुर, नंबर 12 पर कटिहार। सबसे पहले गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है बिहार में? तो बक्सर जिले में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है बिहार जिले से, मतलब बाहर चली जाती है? तो कटिहार जिले से। समझ सकते हैं दोस्तों। आपको नक्शे में भी बता दिए, इधर भी साइड में भी कर किनारे भी कर आपको समझा दिए गंगा नदी कितने जिलों से बहती है, सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले में निकलती है। इतना जान चुके दोस्तों, तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, लिखिए गंगा नदी, नोट्स डालिए, हेडिंग गंगा नदी। गंगा नदी अब तक हम लोग बिहार के बारे में जान चुके हैं, कितने जिलों में बहती है? 12 जिले में। अब हम लोग जानेंगे गंगा नदी भारत देश में कितने राज्यों में बहती है और किस राज्य में कितने जिलों से होकर बहती है, इसके बारे में जानेंगे। तो गंगा नदी भारत में 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में बहती है और एक देश में। 5 राज्य में और एक देश में नहीं दोस्तों, 2 देश में बहती है। 2 देश में। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्यों में। कितने देश में बहती है? 2 देश में। कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से राज्य, उनको भी जाने। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 पर आपका आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पर आपका बिहार। अभी हम पढ़े बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी बहती है? 12 जिलों से। 12 जिलों के भी बारे में जाने हैं। अब नंबर देखिए 4 पर किस राज्य में बहेगी? तो बिहार से निकलती है तो झारखंड राज्य में चली जाती है। उसका झारखंड से निकलती है तो चली जाती है आपके किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से निकलती है तो किस देश में चली जाती है? तो बांग्लादेश में। गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है। यहाँ पर लिख लीजिए गंगा नदी, कहाँ आपको लिखवाए? हाँ, यहीं पे लिख लीजिए गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? अलकनंदा प्लस भागीरथी। जो अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है या गंगा नदी बन जाती है।
अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से? तो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में कितने जिलों से बहती है? तो एक जिलों से। वो कौन सा जिला है? तो हरिद्वार से। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों में बहती है? तो 28 जिलों में। बिहार में कितने जिलों से बहती है? तो 12 जिलों में। झारखंड में कितने जिलों से बहती है? तो 1 जिलों से। पश्चिम बंगाल में कितने जिलों से बहती है? तो 1 जिले से। उसके बाद पश्चिम बंगाल में से गंगा नदी 2 धाराओं में बच जाती है। एक का नाम हो जाता है पद्मा, जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और एक का नाम हो जाता है हुगली, जो कलकत्ता की तरफ चली जाती है। इतना समझ चुके दोस्तों गंगा नदी के बारे में, इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। गंगा नदी से बहुत इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम गंगा नदी के बारे में बता चुके हैं। हाँ दोस्तों, हेडिंग डालिए बिहार। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें वर्षा अधिक होते हैं? बिहार के वे कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जिसमें वर्षा अधिक होता है? बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें वर्षा अधिक होता है? वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो किशनगंज। कौन सा जिला है दोस्तों? तो किशनगंज जिला है। तो लिख सकते हैं किशनगंज जिला। अब देखिए बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें वर्षा कम होता है? बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें वर्षा कम होता है? तो औरंगाबाद। कौन सा जिला है दोस्तों? तो औरंगाबाद जिला है जिसमें वर्षा कम होता है। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, लिखिए फिर से बिहार। बिहार में सबसे अधिक गर्मी, बिहार में सबसे अधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा है? तो गया है। आज सबसे कम गर्मी वाला ये भी गया है। इतना समझ गए? सबसे अधिक किस जिले में गर्मी होती है? तो गया में होती है। सबसे कम किस जिले में होती है गर्मी? तो गया में होती है। इतना समझ गए दोस्तों? अब देखिए बिहार का सबसे बड़ा मेला, बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म ये भी सोनीपुर है, सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन, छोड़िए बिहार का जंक्शन है, बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म, यहाँ पर लिखिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म आपका गोरखपुर है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर। ये गोरखपुर कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो ये यूपी में पड़ेगा। इतना जान लिए दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल
बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग चीनी का उद्योग। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो चीनी का उद्योग। बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो धान है। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए, लिखिए, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय। मगध विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। देखिए, अब वो बिहार का विश्वविद्यालय था। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नंदलाला नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। तब तक इतना नोट करिए। बिहार का सबसे प्राचीन नहर बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन नहर। बिहार का सबसे प्राचीन नहर तो सोन नहर। अब देखिए, बिहार का केला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बिहार का केला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका हाजीपुर। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन नहर। बिहार का केला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। इतना समझ गए दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य किस जिले में पड़ेगा? कैमूर अभ्यारण्य आपका रोहतास जिले में। किस जिले में पड़ेगा? बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? तो कैमूर अभ्यारण्य। किस जिले में पड़ेगा दोस्तों? तो रोहतास जिले में।
तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, बिहार का लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना? 1000 पुरुष पर, ऊपर लिख लीजिए पुरुष, नीचे बगल में लिख लीजिए महिला। 1000 पुरुष पर कितनी महिला है? तो 918। भारत में कितनी है? 1000 पुरुष पर तो 943। भारत देश में सबसे अधिक किस राज्य में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है? तो केरल राज्य। यानी लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। किस राज्य में दोस्तों? तो केरल राज्य में। सबसे कौन किस राज्य में कम है? तो हरियाणा राज्य में। पुरुष 1000 पुरुष पर 867 महिला। बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष पर 918 महिला। भारत में कितना है? 1000 पर 943 में। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में दोस्तों? तो केरल राज्य में। 1000 पुरुष पर 1084 महिला। अब भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में दोस्तों? तो हरियाणा राज्य में। 1000 पुरुष पर 867 महिला। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, बिहार का गौतम बुद्ध अभयारण्य, बिहार का गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? तो गया जिले में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? तो गया जिला में। संजय गांधी अभयारण्य, संजय गांधी अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? तो आपका पटना जिला में। संजय गांधी अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? तो पटना में। कादर अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? कादर अभयारण्य किस जिला में दोस्तों? तो बेगूसराय में। बेगूसराय कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ए पड़ेगा, देखिए नक्शे में दोस्तों, बेगूसराय। अब गोगोबिला अभयारण्य किस जिला में? गोगोबिला अभयारण्य किस राज्य में दोस्तों? तो कटिहार में। इतना समझ गए दोस्तों? गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिला में? तो गया में है। संजय गांधी अभयारण्य किस जिला में? पटना में। कादर अभयारण्य किस जिला में? बेगूसराय में। और गोगोबिला अभयारण्य किस राज्य में? तो कटिहार में। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, देखिए बिहार में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? बिहार में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला दोस्तों? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे पहले भारत रत्न बिहार में नहीं, भारत में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मुरारी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण
मुरारी। भारत में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मुरारी को। बिहार में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मुरारी जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। बस इतना ही। इसी बात पर जय हिंद।